प्यार प्यार करना गलत नहीं है, मगर प्यार की वजह से हम अपनी लाइफ ख़राब करते थे, ये गलत है। हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, लेकिन प्यार की वजह से हम वो सारी ज़िम्मेदारियाँ, वो सारी कर्तव्य को इग्नोर कर देते हैं, ये गलत है। क्योंकि प्यार की वजह से हम अपनी पूरी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते हैं। हेलो गाइज, मैं एडवोकेट निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको प्यार का सही मतलब कुछ समझाना चाहता हूँ कि असली में प्यार है क्या। हम क्यों ऐसे लोगों से प्यार कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ ख़राब होने लगती है, उनकी लाइफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, और वो 3 तरह लोग घूम घूम के आपसे मिलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि असल में कौन है जिससे आप प्यार करें तो आपकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगा, आपको हर्ट नहीं होगा। हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे कहा जाता है प्यार का एक फ़ॉर्मूला, उसको आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ सही होगी, और आप प्यार में धोखा नहीं खाएँगे, और आप कभी हर्ट नहीं होंगे, और आपकी लाइफ ख़राब नहीं होगी। पहला तो वो जो आपसे प्यार करेगा, दी जी जान से प्यार करेगा, एकदम मन से प्यार करेगा, मतलब एकदम आपसे जी जान से प्यार करेगा। पहले तो वो आदमी होते हैं जो आप पे एकदम कुर्बान हो जाएगा, मतलब आप पे आँख बंद करके प्यार करेगा। दूसरा वो जो प्यार में किसी के साथ रहते हुए उसको कभी हर्ट हुआ हो, चाहे खोया हो, चाहे किसी दुर्घटना की वजह से वो अपनी लाइफ पार्टनर को खो दिया होगा, तो वो जब आपसे मिलेगा तो आपको बहुत केयर करेगा, मतलब आपको इतना केयर करेगा, उस तरह का वो प्यार देगा। तीसरा वो कि हम तो आपसे प्यार करेंगे, मगर हम इस डर से आपको अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, क्योंकि हो सके कि आप भी पहले की तरह पहले जैसे निकले और हमको छोड़ के चले गए, इसलिए हम अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं कर सकते। तो इस 3 तरह के लोग आपको लाइफ में मिलते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि आप किससे मिल रहे हैं। ये फार्मूला जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आपको कभी प्यार में धोखा और दर्द नहीं मिलने वाला। ये 3 फार्मूले हैं प्यार के जो आपको समझना है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्यार का सही फार्मूला समझा दूँ। तो मैं इस 3 तरह के लोगों पे 3 वीडियो बनाऊँगा, और आशा करता हूँ कि आप मेरे तीनों वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको प्यार का सही मतलब समझ में आ जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि असल में आप इस 3 में से किससे मिलेंगे तो आपको कभी हर्ट नहीं होगा, आपके प्यार का कभी धोखा नहीं मिलेगा। ये 3 लोगों में से कौन असली प्यार करने के हकदार होता है, लायक होता है। मैं 3 वीडियो इस प्यार के इस 3 लोगों की कहानी के माध्यम से बनाऊँगा, और आशा करता हूँ आप समझेंगे, क्योंकि मैं आपको प्यार का सही मतलब समझाना चाहता हूँ। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो प्यार में धोखा खा लेते हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं, और जिससे वजह से वो अपनी लाइफ के बाकी काम, बाकी ज़िम्मेदारियों से इग्नोर हो जाते हैं और उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। आज की वीडियो में मैं बस आपको पहले लोग की कहानी को शेयर करना चाहता हूँ जो आपसे जी जान से प्यार करता है। वो पहले लोग की कहानी को मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगा, और अगले 2 वीडियो में बाकी 2 लोगों की कहानी मैं शेयर करूँगा। और फिर आपको, अगर आप मेरा तीनों वीडियो देख लेंगे तो आपको प्यार का सही मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे फटाफट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आपको देखना ईजी हो जाएगा। पहला लोग, मैं कुछ साल पहले अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक लोग से बहुत ज़्यादा जी जान से प्यार करता था, मतलब एकदम आँख बंद करके प्यार करता था, बहुत ज़्यादा मैं उससे प्यार करता था, उस लड़की से। और वो लड़की भी हो करती थी शायद, ऐसा लगता था मुझे। मैं उसको एकदम जी जान से प्यार करता था, मतलब आँख बंद करके वो कुछ भी कहे उसकी हर बात पे विश्वास करना, हर बात को समझना, ये मेरे एकदम बहुत जी जान से प्यार करते थे। वो उसके हर अच्छे दिन पे उसको विश करना, मतलब उसके हर दिन को, अच्छे दिन को स्पेशल बनाना, ये हम इस करने में हमको मज़ा आता था। और मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार, पहले हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे चले, कुछ दिन धीरे धीरे रिलेशन अच्छे चलते रहे, कुछ दिनों बाद ऐसे लगे, कुछ महीनों बाद, कि कुछ रिलेशन में कुछ दूरियां आ रही हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं फील हो रहा था। फिर मैं सोचा, अरे हो सकता है ये शायद मेरे मन का वहम हो, या हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगले दिन उसका बर्थडे था। मैं हर साल की तरह इस बार भी मैं उसको पहली बार विश करना चाहता था, और उसके साथ पहला केक वो मेरे साथ काटे, मैं यही सोचता था। हर साल मैं उसके साथ ऐसा ही करता था। तो उस बर्थडे में रात में उसके पास केक लेके गया, तो मुझे पता चला कि वो अपने घर पर नहीं है, कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर मैं उसको कॉल किया, तो मुझे पता चला वो किस दोस्तों के साथ अब बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मैं उस दोस्त के घर के पास गया, बाहर खड़ा रहा, मैं उसको बार बार कॉल कर रहा था, वो रिसीव नहीं कर रही थी। मैं बार बार कॉल कर रहा था, वो रिसीव नहीं कर रही थी। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, ऐसे मैं कॉल करता रहा, वो रिसीव नहीं कर रही थी, या इग्नोर कर रही थी, वो हमसे बात नहीं करना चाहती थी। और मैं काफ़ी हैप्पी था कि आज उसका बर्थडे है। मैं चाह रहा था कि पहला बर्थडे वो मेरे साथ शेयर करे, और मेरे साथ हम उसको सबसे पहले विश करें, मगर ऐसा हुआ नहीं।
मैं उसको बार-बार कॉल कर रहा था, वो रिसीव नहीं कर रही थी। फिर एक बार 3 बजे उसने अपने दोस्त के घर से बाहर निकलते हुए मैं देखा, मैं रोड के इस पार खड़ा था, उसका वेट कर रहा था, उसके लिए केक लेके, उसके लिए गिफ्ट लेके, क्योंकि मैं उस टाइम भी उसको पहले विश करना चाह रहा था। रोड के इस पार खड़ा था। जब उसको अपने दोस्त के घर से मैं बाहर निकलते देखा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं रिसीव कर रही, मैं इससे मिलने जाता हूँ। मैं दौड़ के उसके पास गया, तब तक अचानक मुझे एक गाड़ी ने मार दिया। जब गाड़ी ने मार दिया तो मुझे चोट लग गया और मैं वहीं गिर गया। जब मैं वहीं गिर गया तो वो देखी और दौड़े-दौड़े मेरे पास आई। दौड़े-दौड़े मेरे पास आई, तो मैं उतने दर्द में भी उसको बोला कि हैप्पी बर्थडे, और मैं उसको विश किया। वो बोली थैंक यू। और उसके बाद पूछी तुम कैसे हो? मैं बोला मैं ठीक हूँ। तो बोली मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, तुम डॉक्टर पास चले जाना, इलाज करा लेना। इतना बोल के वो चली गई। फिर मैं सोचा कि मैं इतने दर्द में हूँ, मुझे कि कहीं और जगह चोट लगी है, लेकिन उसको ये बोल के चली गई कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। और मैं कौन? मैं उसका मैं उसको इतना ज़्यादा प्यार करता था, मगर वो मुझे ऐसे बोल के चली गई। मगर मैं इस बात को फिर सोचा नहीं, मैं कहा हो सकता है उसको लेट हो रहा है इसलिए घर जा रही होगी। तो फिर मैं उस दिन डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, फिर मैं अगले दिन घर गया। मैं अगले दिन घर गया तो फिर मैं उसको फिर कॉल किया। वो कॉल नहीं रिसीव कर रही थी, कॉल पिक नहीं कर रही थी। मैं बार-बार उसे कॉल कर रहा था, मगर वो मेरी कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी। फिर अगले दिन भी नहीं रिसीव की, फिर अगले दिन भी नहीं रिसीव। फिर एक दिन वो मुझे एक जगह एक दोस्त के यहाँ मिलती है। मैं पूछता हूँ कि तुम मेरा 3-4 दिन से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, और तुम उस दिन मुझे इसी हालत में छोड़ के चली गई। तो कह रही है मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे दूर रहना है, मैं तुमको प्यार नहीं करती। ऐसा बोल के वो चली गई। मैं कहा ऐसे कैसे? हमारे रिलेशन 2-3 साल के रिलेशन थे, मैं तुमको जी जान से प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वो बोली नहीं, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुमको कभी प्यार किया ही नहीं, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और ये बोल के वो चली गई। ये बात सुन के मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं उसको 3 साल एकदम जी जान से प्यार किया। मगर मुझे उस दिन जाके सच्चाई पता चला कि उसने 3 साल में मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। वो तो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। ऐसा सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ। मेरी ज़िंदगी एक ऐसी सी रुक सी गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने दोस्तों के साथ रहना छोड़ दिया, मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं एकदम सबसे दूर होते गया और अपने आप को एक बंद कमरे में रख लिया। अपनी हालत को एकदम ऐसा ध्यान ही नहीं देता था। मैं एकदम तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं दिन भर उसको फ़ोन करता रहा, मैं दिन भर उसको परेशान फ़ोन करता रहा, मगर वो फ़ोन कभी उठाती ही नहीं थी, क्योंकि उसको मेरे साथ रहना ही नहीं था, मेरे साथ बात ही नहीं करना था। फिर एक दिन कुछ 3-4 महीने बाद मेरे दोस्त आते हैं और बोलते हैं तुम क्या हो गया? तुम अपनी हालत कैसे बना लिए हो? तुमको पता है उसने शादी कर लिया है। और किससे? तुम्हारे वो बचपन की एक उसकी दोस्त की भाई से उसने शादी कर लिया है अभी 2 महीना पहले। मैं सोचा कि मैं उसके लिए 4 महीने से ऐसे तड़प रहा हूँ, मैं उसको जी जान से प्यार किया, मगर उसने मुझे प्यार के बदले में क्या दिया? दर्द। और मेरी लाइफ एकदम रुक सी गई थी, मुझे कुछ और अच्छा लग ही नहीं रहा। वो दोस्त बोला, मैं कहा ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करना, मुझे प्लीज़ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और ये बोल के मैं दोस्त को भेज दिया और अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लिया। फिर मैं उसकी बातों को दिन भर सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या, मैंने उसको जी जान से प्यार किया, मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर मैं उस दिन रात भर सोया नहीं, रात भर रोता रहा उसके बारे में सोच के कि मैंने उसको जी जान से प्यार किया। मेरी लाइफ एकदम ऐसी हो गई थी कि कुछ मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा था। अगले दिन मैं सुबह उठा और अपने आप को आईना के सामने जब खड़ा किया, तो मैं अपने आप को देखा कि मेरी हालत कैसी हो गई है। मैं अपने आप को क्या मैं आपको कैसा बना लिया हूँ। मेरी हालत एकदम बदतर सी हो गई थी। इस 4 महीने में मेरी हालत एकदम बदतर सी हो गई थी। फिर मैं सोचा कि 4 महीने में मैं जहाँ उस दिन था, उस दिन एक्सीडेंट के बाद मेरी जो हालत थी और आज की हालत में सेम वही अंतर, सेम वही हालत है। 4 महीने बीत गए, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और उस 4 महीने में उसने क्या पाया? उसने 4 महीने में अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा लिया और उसने शादी कर लिया और वो अपनी लाइफ़ में खुश है। और मेरी 4 महीने में एकदम हालत रुक सी गई है। मैं बाकी सारी ज़िम्मेदारियों से एकदम भाग सा गया हूँ।
हट गया हूँ, मैं अपने आप को एकदम अकेला कर लिया, मेरी हालत एकदम बदतर हो गई है। तो फिर मैं उस दिन सोचा कि जो लड़की मुझे कभी प्यार ही नहीं की, मैं उसके लिए अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहा हूँ, और अपनी लाइफ ख़राब करके मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ दर्द, दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। जो लड़की मेरे लिए कभी कुछ थी ही नहीं, जो लड़की मुझे कभी अपना कुछ समझी ही नहीं, मैं उसके लिए अपनी लाइफ ख़राब कर रहा हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ से, अपने कर्तव्यों से मैं भाग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो लड़की मेरे लिए थी नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा है जिसके पीछे आप आँख बंद करके प्यार करते हैं, आँख बंद करके विश्वास करते हैं, आँख बंद करके आप उसको विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, और वो आपको इग्नोर कर रही है, और आपकी बात, आपकी फ़ोन नहीं उठा रही है, आपसे बात नहीं कर रही है, आपको इग्नोर कर रही है, तो आप उस रिश्ते को ज़्यादा आगे नहीं चला सकते हैं। उस रिश्ते को आप समझिए, अगर पूछिए, अगर वो आपसे प्यार करती है, आपके साथ सच्चा प्यार करती है, तो आप उस रिश्ते को चला सकते हैं। नहीं तो आप उस रिश्ते में, बहुत से लोगों की लाइफ में ये होता है कि जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो उसको सोच सोच के अपनी लाइफ को एकदम रोक लेते हैं और अपनी लाइफ को एकदम ख़राब कर लेते हैं, और जिसके साथ वो लाइफ पार्टनर रहते हैं वो पार्टनर उनका काफ़ी आगे निकल जाता है, मगर वो अपने आप को वहीं के वहीं पाते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, सालों बार बाद उनकी लाइफ उसको सोच सोच के अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका लाइफ में कभी ब्रेकअप होता है तो आप ये सोचिए कि जब वो आगे बढ़ सकता है, वो, उसको आपके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम क्यों उसके लिए अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं? हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? अगर आपका कभी ब्रेकअप होता है तो आप उस ब्रेकअप से जगिए और अगले सुबह सूरज भगवान की तरह एक नई उजाले के साथ, नई रोशनी के साथ नई लाइफ शुरू कीजिए। हो सकता है नई सुबह, नई दुनिया, नई लाइफ में कोई ऐसा मिले जो आपको समझे, आपका केयर करे, जिसके लिए आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हों, और उसके साथ आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी बीतेगी। जिसके लिए आप कुछ थे ही नहीं, उसके लिए अपनी लाइफ क्यों ख़राब करते हैं? बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से पहला आदमी जो जो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और सामने वाला उसको प्यार नहीं करता, उसकी लाइफ ऐसे ही यहीं तक जाती है, और उस प्यार की, उस लाइफ का कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे ही एक समय आता है कि एक दूसरे से दोनों अलग हो जाते हैं, और एक दर्द में अपनी लाइफ निकालता है और एक इग्नोर करके अगली लाइफ जीने लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से दूसरा वाला भी पार्टनर समझे कि जो जिसके लिए मैं कभी कुछ था ही नहीं, जिसके लिए मेरा कोई मतलब ही नहीं था, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो उसके लिए मेरी लाइफ क्यों ख़राब हो रही है? अगर आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए हो, और समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं आपका भाई एडवोकेट निशांत कुमार चौबे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी टॉपिक की नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और अगर आप मेरा तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको प्यार का सही मतलब समझ में आ जाएगा, और प्यार का सही फॉर्मूला समझ में आएगा कि असल में लाइफ में कौन मिलता है कि वो प्यार जाके सक्सेस होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता है आपका भाई एडवोकेट निशांत कुमार चौबे। बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।